px का मान यहाँ पे दिया हुआ है, gx का मान नहीं दिया हुआ है, निकालना है। qx का मान दिया हुआ है, rx का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को पता है px को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, gx को भाजक बोलते हैं, qx को भागफल बोलते हैं और rx को शेषफल बोलते हैं। ठीक है। और आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये तो हमको लग रहा है बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जो भी ट्यूशन के सर होते थे एग्जाम खाली आते थे 5 पाना में भाग दे देते थे, जांच करते रहिए करते रहिए। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे जो है सेम कंसेप्ट से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, तो यहाँ पे भाज्य की जगह पे px gx qx प्लस rx। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया, ये आप लोगों को पता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे हमने सबके वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, यानी px का मान जो भी है यहाँ पे रखा है, इक्वल टू जैसे वैसे हो गया। gx का मान नहीं पता है, gx जैसे वैसे रहने दिए हैं। qx का मान गिवन है, दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया है। और rx का मान जो दिया हुआ है यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे समझिए px is equal to gx प्लस इंटू qx प्लस rx, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग को कुछ उल्टा दिख रहा है। कैसे उल्टा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो है एक प्लस है, यहाँ पे माइनस है। और आप लोग जानते हो कि कभी भी जो है दो को सिंबल एक साथ नहीं रह सकता है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे। ठीक, ये वाला टर्म जैसे वैसे मैंने यहाँ पे रखा, gx जैसे वैसे रहने दिया, x - 2 जैसे वैसे रहने दिया। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2x जैसे वैसे हो गया, प्लस 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 4 जैसे है वैसे। ये बात समझ में आ गया। अब जो है यहाँ पे हमको एक देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो है 2x जो है क्या है, माइनस में है, 4 भी जो है यहाँ पे प्लस में है। यानी कि इस दोनों टर्म्स को जो है हम लोगों को जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आना है। इधर अभी ये राइट हैंड साइड में है, इसको हम लोग कहाँ पे लेकर आना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आना है। और आप लोगों को एक बात पता है कि अगर जो है हम लोग जो है माने आप ऐसे समझिए कि इधर माइनस में, इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक, सेम कंडीशन जो है यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। देखिए यहाँ x स्क्वायर जैसे वैसे हो, सॉरी x क्यूब जैसे वैसे हो गया, फिर x स्क्वायर जैसे वैसे हो गया, x जगह है वो आ गया और 2 जगह है वो हो गया। अब देखिए इधर से जो है 2x को हम लोग लेकर के इधर आएंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इधर माइनस में 2x है, इधर आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक, इधर प्लस में 4 है तो इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। इधर gx जगह है वो हो गया और x - 2 जैसे है इंटू में वैसे हम लोग इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो को जाति आपस में मिल रहा है, तो उसको हम लोग से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे x की जैसे वैसे हो गया, 3x स्क्वायर जैसे वैसे हो गया, a को x और 2 को x, 5 को x हो जाएगा, 3 को x यहाँ पे। और यहाँ पे 4 माइनस में है, 2 प्लस में है, रिजल्ट कितना हो जाएगा, -2। ये बात तो आप लोग जानते हो। ठीक, यानी कि इसको सॉल्व करने पे जो है, यानी कि इसको सॉल्व करने पे आपका रिजल्ट जो है कितना हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, gx जैसे वैसे हो गया, ठीक, x - 2 जैसे वैसे हो गया। हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, gx का। अब देखिए gx को अगर हम इस साइड में लेकर के आते हैं तो जैसे वैसे हो जाएगी, गुना में इधर आएगा तो बाहर में हम पे हो जाएगा। ये बात नहीं समझ में आया, यानी कि यहाँ पे हम लोग को किसका मान निकालना है, gx का मान निकालना है। तो gx को यहीं पे रहने दो, x - 2 इधर गुना के रूप में है, इधर आएगा तो बाहर के रूप में हो जाएगा। यानी कि यह जो समीकरण है इसमें x - 2 से भाग करेंगे तो हम लोग को जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। ठीक, यानी कि gx ये वाला टर्म प्लस में x बाय में x - 2, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, gx का मान जो है हम लोग को निकल जाएगा। अब आइए x - 2 से इसमें समीकरण में हम लोग भाग करेंगे। तो देखिए भाग करना तो हम लोग यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे x क्यूब है, ठीक, x क्यूब को हम लोग को कैंसिल आउट कराना है, घटाना है। कैसे घटाएंगे, x में x स्क्वायर से अगर हम गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ठीक, और -2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले का सिंबल चेंज, इधर प्लस है तो माइनस, इधर माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर हो गया और 2x स्क्वायर में 3x स्क्वायर को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर। और ये जो टर्म्स है जैसे है वैसे ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को किसको घटाना है, -x स्क्वायर को कैंसिल आउट करना है।
तो हम x में क्या चीज से गुना करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x में जो है माइनस एक्स से अगर हम गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 2 से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। यहाँ पे भी सिंबल फ्रेंड कैंसिल आउट, यहाँ पे जो है 3x में से 2x घट गया, x माइनस 2x हो गया, 1 से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी कि हम लोग को जो है यहाँ पे जो निकला है qx, यही तो ये यहाँ पे हम लोग को इस भागा के लिए यह क्या निकला qx निकला। समझने का मतलब समझिए पहले, इस भागा के लिए जो है इस भाग के लिए ये हम लोग का क्या निकला qx, लेकिन इस भागवा का जो qx होगा इस पूरे क्वेश्चन का gx नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए। अगर हम इस टेल को नहीं कुछ शो कर रहे हैं, अब खाली हमारा कंसंट्रेशन अगर इस भाग पे है तो जो यह इसको हम लोग क्या बोलते हैं qx, जो यहाँ qx निकला इस पूरा क्वेश्चन का gx नहीं हो गया क्या? हो गया। बात समझ में आया? यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे gx बराबर में एक बड़ा समीकरण था, उसमें x माइनस 2 से भाग करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग का क्या होगा gx। यानी कि इस भाग का qx जो होगा इस पूरा क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा gx हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसीलिए तो लिखा हुआ है gx इक्वल टू जो समीकरण है उसमें हम लोग भाग करेंगे x माइनस 2 से, ठीक। भाग करने पे भागफल आता है वही ना हम लोग का आंसर होगा। यस सर। भागफल जो है यह आया, यही भागफल जो है हम लोग का क्या हो जाएगा gx हो जाएगा, यानी कि भाजक हो जाएगा। बोलिए क्या दिक्कत है?